दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक निर्दय राजा रहता था। वह छोटी छोटी गलतियों पर किसी को भी मौत की सजा सुना देता था। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे चोर को राजा के सामने लाया गया तो राजा बिना कुछ पूछे उसे तुरंत ही फांसी की सजा सुना दी। ये सुनकर कर जोर जोर से हंसने लगा। चोर को ऐसे हंसते हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मौत की सजा सुनकर लोग दया की भीख मांगते हैं, लेकिन यहाँ तो चोर जोर से हंस रहा था। न उससे कहा, अरे मूर्ख, कल तुझे फांसी होने वाली है और तू इस प्रकार हंस रहा है। तो बोला, महाराज, 1 महीने पहले ही मैंने एक सिद्ध योगी से एक विद्या सीखी थी, जिससे मैं किसी भी घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। ये सुनकर राजा बोला, तो चलो तुम्हें कुछ समय दिया जाता है और तुम्हें हमारे घोड़े को उड़ना सिखाना है। चोर बोला, ठीक है महाराज। राजा बोला, अगर तुम मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो तुम्हें भयानक मौत दी जाएगी। चोर बोला, ठीक है महाराज, लेकिन मुझे इसके लिए 1 साल का समय चाहिए। राजा बोलता है, ठीक है। अपने घर लौटता है। घर पर उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे, लेकिन जैसे ही चोर को उसकी पत्नी ने सामने देखा तो वह उससे पूछती है कि आपको तो फांसी होने वाली थी, आप यहाँ कैसे? तो कर पूरा वाक्य बताता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, अगर आप घोड़े को उड़ाना नहीं सीखा पाए तो 1 साल बाद में आपको फांसी हो जाएगी। तो चोर बोलता है, मुझे आज ही फांसी होने वाली थी, लेकिन अब मेरे पास 1 साल है। इस 1 साल में 3 बातें हो सकती है। पहली, इस 1 साल में हो सकता है या तो मैं किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना से मर जाऊं। दूसरी, राजा या उसके घोड़े की मृत्यु हो जाए, क्योंकि दोनों ही वृद्ध है। तीसरी, हो सकता है मुझे 1 साल बाद फांसी ही ना हो। कुछ समय निकलता है और वह रोजाना भगवान से प्रार्थना करता है। एक दिन सुनने में आता है कि राजा की हत्या कर दी गई है। राजा की हत्या राजपाट के चक्कर में होती है। राजा की मौत के साथ सब खत्म हो चुका होता है और चोर आज़ाद हो जाता है। चोर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। भविष्य अनिश्चित है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। समय परिवर्तनशील है, अच्छा समय भी आएगा और बुरा समय भी आएगा। बस हमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए।